आपके लिए बिना मैदा बिना चीनी का बहुत ही खस्ता टेस्टी सिर्फ 7 से 8 मिनट में बनने वाला गेहूं के आटे से बिस्किट की रेसिपी लेकर के आई हूं, जिसे आप एक बार बनाएं और 20 से 25 दिन तक खा सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी शामली। चलिए फिर शुरू करते हैं। इस बिस्किट को बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम गुड़। गुड़ हमें इस तरीके का डाली वाला ही चाहिए। अगर आप गुड़ पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो बिस्किट अच्छी नहीं बनेगी। सबसे पहले हम गुड़ को काट के छोटे टुकड़े में कर लेते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से तोड़ भी सकते हैं। गुड़ को मैंने काट लिया है। अब हम एक बाउल में रखते हैं। अगर कप से नापे तो 1.25 कप गुड़ है। अब गुड़ में डालिए 6 चम्मच पानी। ये आधा कप है, इसमें 8 टेबलस्पून पानी है दोस्तों। हमें 6 चम्मच ही डालना है, क्योंकि गुड़ जब पिघलेगा तो और भी ज्यादा पतला हो जाएगा। गैस को ऑन करके फ्लेम को लो कर दीजिए। अब हम लो फ्लेम पे बस 1 मिनट के लिए गरम कर लेते हैं, ताकि गुड़ पिघल जाए। धीरे धीरे गुड़ पिघलना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो जैगरी सॉफ्ट हो चुका है, अपनी गर्माहट से ही खुद ब खुद पिघल जाएगा। हम ठंडे होने के लिए साइड में रखते हैं। 10 मिनट में आप देखेंगे कि गुड़ रूम टेम्परेचर में आ गया है, और मैंने हाथों से इस तरीके से मैश कर लिया था, तो पूरी तरीके से घुल चुका है। गरम गुड़ का सिरप का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अब गुड़ को छान लीजिए। तो स्ट्रेनर लगा के हम छान लेंगे। गुड़ में गन्ने का रेशा होता है, या फिर जो भी थोड़ी मोड़ी गंदगी होती है वो सब छना जाती है। इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ा गुड़ का सिरप तैयार है। अब एक परात में लीजिए 2 कप गेहूं का आटा। आप कप या कटोरी किसी से भी नाप सकते हैं। ग्राम में देखें तो ये 300 ग्राम है। अब इसमें डालें 4 टेबलस्पून यानी 1/4 कप नारियल का बुरादा, कोकोनट डस्ट यानी खोबरा पाउडर। अगर ये आपके पास नहीं है तो सूखी गड़ी जो होती है, सूखा नारियल, उसे भी आप हाथों से बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। तो गुड़ के साथ नारियल डालने से स्वाद दुगना हो जाता है। हो सके तो जरूर डालिएगा, अगर ना हो तो इसके बिना भी बना सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून सेसवा सीड यानी सफेद तिल। तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। अगर ना अवेलेबल हो घर में तो स्किप कर दीजिएगा दोस्तों, कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छी बनेगी। थोड़ा अलग फ्लेवर आए तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा छोटी चम्मच सौंफ। सौंफ को खल में कूट के पाउडर बना लिया। तो 1/2 टीस्पून सौंफ पाउडर और 4 हरी इलायची, जिसे मैंने कूट के पाउडर बना लिया है। तो 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा कम ही है। तो अगर हम डालते हैं सौंफ इलायची तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। अब इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। आप इसके बदले घी भी डाल सकते हैं। सारी सामग्री को हम अपने हाथों से मिला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके गुड़ का सिरप डालते हैं। इस तरीके से हाथों से मैश कीजिए, फिर से सिरप डालिए। तो ये बिस्किट मैं गुड़ से बनाना बता रही हूँ। तो गुड़ डालने से बहुत ही ज़्यादा खस्ता खुद ब खुद हो जाएगा, इसलिए आपने देखा कि हमने अभी बस 2 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आप इससे ज़्यादा ऑयल दीजिएगा तो बिस्किट टूट भी सकता है। इस बात का विशेष ख्याल रखें। तो आपको भी इसी तरीके से हाथों से मैश करते जाना है। फिर से गुड़ का सिरप डालें। तो लॉकडाउन के लिए कम सामग्री में बनने वाला ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिए दोस्तों। डो को हमें बिल्कुल भी गीला नहीं होने देना है। तो गुड़ का सिरप बनाने में हमने 6 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम ऊपर से डालेंगे पानी। तो अभी मैंने 1 चम्मच डाला और इस तरीके से हाथों से मिलाएंगे। फिर से डालें और धीरे धीरे हम समेटते हुए डो लगा लेंगे। तो बस 2 चम्मच और पानी डाला है। टोटल हमने 8 टेबलस्पून पानी का धीरे धीरे इस्तेमाल किया है। और आखिर में आधा चम्मच हम और ऑयल डालते हैं।
बस आधा चम्मच, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। और इस तरीके से समेटते हुए हम डो लगाएंगे। तो 5 मिनट में आप देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया डो बन के तैयार है। आप देख सकते हैं कि गीला नहीं है। इसी तरीके का आपको बिस्किट का डो लगाना है। हमें 5 मिनट भी डो को रेस्ट पे नहीं रखना है, तुरंत हम बिस्किट बनाएंगे। अब डो को हम किचन सरफेस पे रखेंगे और हाथों से इस तरीके से रोल कर लेते हैं, दबाते हुए। 2 भागों में बांट लीजिए। हम एक भाग को साइड रखते हैं और दूसरे भाग को हम फिर से हल्का सा गूंथ के चिकना कर लेते हैं। अब हम बेलन से हल्के हाथों से बेल लेते हैं। तो गेहूं का आटा का है, इसलिए किनारों से थोड़ा सा फटेगा, तो टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो चारों तरफ खुद घूम जाइएगा और इस तरीके से हमें हल्के हाथों से फैलाना है, उठाना बिल्कुल भी नहीं है। तो आलू पराठे जितना मोटा मैंने बेला है। अब चाकू से हम इसके किनारों को काट लेते हैं। हमें स्क्वायर में काटना है। किनारे काटने के बाद इसे हम वापस से बेल लेंगे। अब चाकू से हम इस तरीके से किनारों से दाब लेते हैं। अब इस तरीके से निशान दे दें, उसके बाद एक ही बार में काट लें। अब फिर से निशान दे दीजिए और इस तरीके से हम एक बार में काट लेते हैं। अब धीरे से चाकू अंदर ले जाते हुए हम बिस्किट को उठाएंगे। क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है तो नीचे से चिपकेगा, इसलिए चाकू से ही उठाएं। इस तरीके से हल्का सा शेप दे दें। तो मैं आपकी इसकी मोटाई दिखा देती हूँ। तो कुकीज़ की तरह बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है और ना ही पतला है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब चाकू के पीछे से हम इस तरीके से पकड़ते हुए हाफ कट लगाएंगे, दूरी दूरी पे। इस तरीके से काटने के बाद दूसरी तरफ से भी हम हाफ कट लगाएंगे। तो चाकू से इस तरीके से उठा ले। तो आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरीके से डिज़ाइन दे सकते हैं। हम प्लेट में रखते जाएंगे तो कुछ सेकंड में ही कितना सुंदर डिज़ाइन बन गया। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। है ना बहुत ही आसान दोस्तों। तो मैंने कुछ बिस्किट बना लिए हैं, बाकी बिस्किट हम थोड़ी देर में बनाएंगे। इस बिस्किट को मैं बहुत ही कम समय में बिना पैक किए बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन में वेजिटेबल ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। एक आटा का टुकड़ा मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, लेकिन तेल से धुआं नहीं आना चाहिए। फ्लेम को हम कम कर देंगे और एक एक करके धीरे धीरे डालते हैं। तो एक बार में जितना आटे उतना ही डालें। तो बिना स्पैचुला डाले हम इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट के लिए पीछे से पकने देते हैं। 5 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं किनारों पे हल्का हल्का लाइट कलर आने लगा है। हम धीरे से स्पैचुला डालते हुए उलट लेते हैं। तो पीछे से भी आप कलर देख सकते हैं। तो उलटने का काम आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर हम चीनी डालते तो 7 से 8 टेबलस्पून ऑयल लगता। तो ये छोटी मोटी भूख के लिए बहुत ही बढ़िया नाश्ता है। आप ज़रूर बनाइए। गुड़ से बनाया है तो सबको बहुत पसंद आएगा। आप चम्मच से भी धीरे धीरे उलट सकते हैं। तो बस 2 बार आपको उलटने के लिए स्पैचुला चलाना है। हम पीछे से भी 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं।
तो पीछे से मैंने 3 मिनट के लिए फ्राई किया है। टोटल हमें 7 से 8 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। हम धीरे धीरे चम्मच की सहायता से उठाएंगे तो इस टाइम आपको बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगेगा। तो हम बिल्कुल फैला फैला करके इस तरीके से टिश्यू पेपर पे रखते हैं और आप कोई दूसरा डिजाइन या फिर गोल किसी ढक्कन से भी सिंपल प्लेन काट के बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया शेप लग रहा है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गुड़ का सौंधापन से ये बिस्किट का स्वाद दुगना हो जाएगा। तो तेल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बिस्किट टूट के बिखरा नहीं है। हमें बस बहुत ही धीरे धीरे ये काम करना है। फिर जैसे ही 5 मिनट के बाद बिस्किट ठंडी होगी ये खुद ब खुद खस्ता हो जाएगी। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा गेहूं के आटे गुड़ से बनने वाला बहुत ही खस्ता बिस्किट। 2 कप गेहूं के आटे में हमने 30 पीस बिस्किट बना लिया। तो आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरीके का डिजाइन बना सकते हैं। मैंने बस इस तरीके से कट कर लिया था। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो सिंपल गोल टिक्की की तरह भी बना सकते हैं। तो आटे और गुड़ से बनाया है इसलिए कलर थोड़ा डार्क आया है, इस बात को आप समझिएगा। 7 से 8 मिनट लग जाएगा आपको एक बैच को फ्राई करने में और 10 मिनट तक खुले में ठंडे होने के लिए रहने दें। उसके बाद ही बिस्किट आप टच करें। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से पका है। आप इसमें बिना तिल का भी बना सकते हैं, तब भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। एक बार ज़रूर ये बिस्किट को ट्राई करें। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत खस्ता है तो मैं आपको एक टिश्यू पेपर पे भी लपेट के दिखा देती हूँ। तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, आप निश्चिंत होकर के बना सकते हैं। और जब अच्छे से आधे घंटे के बाद ठंडा हो जाए तब एयर टाइट कंटेनर में 20 से 25 दिन तक खाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।